नमस्कार दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2023। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत। मदरसों के छात्रों को दिए जाएंगे लैपटॉप। उत्तराखंड के 117 मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश। अब उत्तर प्रदेश में बनने वाली नई सड़कें अगर 5 साल तक नहीं चली तो निर्माता एजेंसियों को उसका पुनर्निर्माण उन्हीं के पैसों से करवाना होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस का शिलान्यास। यह एयरबेस एलएसी से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, थोड़ा इंतजार करिए, पीओके भारत में मिल जाएगा। पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में नहीं ली एक भी छुट्टी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी इसकी जानकारी। हरियाणा की पुलिस ने मोनू मानेसर को लिया हिरासत में। गिरफ्तार मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि मोनू मानेसर भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर जुदैन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में गिरफ्तार हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 15 दिनों की कस्टडी में लेने के लिए सीआईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई। इस याचिका पर फैसला बुधवार को होगा। एक साल में 37% तक महंगी हुई दालें। इसी के साथ चावल के दाम भी 9% बढ़े। बारिश नहीं होने के कारण खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल इंजन गाड़ियों पर लगेगा 10% अतिरिक्त जीएसटी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की बनाई योजना। अमेरिकी फोन कंपनी आईफोन ने लॉन्च किया आईफोन 15। भारतीयों के लिए अवेलेबल होगा मेड इन इंडिया आईफोन। आईफोन 15 प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिहाज से माना जा रहा है बेस्ट फोन। भारत की राजधानी दिल्ली में लगा फिर पटाखों पर बैन। दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण और ऑनलाइन बिक्री पर बैन। भारत का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन लेने स्पेन पहुंचे वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस पर होगी। मणिपुर के कांगगुई में फायरिंग। अज्ञात लोगों ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। मरने वाले ये तीनों लोग कुकी समुदाय से थे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर चलेगा केस। केंद्र सरकार ने सीबीआई को दी इसकी मंजूरी। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही सीबीआई ने केंद्र सरकार से मांगी थी मुकदमा चलाने की इजाजत। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना। स्पेन और दुबई में बिजनेस समिट में लेगी हिस्सा। इंडियन क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी साथ रहेंगे। आज 16 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 15 सितंबर से बारिश का दौर शुरू होगा। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प। इसी साल बनेगा 505 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर। इस परियोजना की रूपरेखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की। आज गुजरात दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान कई प्रोजेक्ट का करेगी उद्घाटन। हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा में मारे गए अभिषेक चौहान के घर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री पानीपत में अभिषेक के परिवार से की मुलाकात। इसी दौरान मुख्यमंत्री बोले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान अभियान के जरिए 7 करोड़ नए परिवारों तक पहुंचने की तैयारी। करीब 35 करोड़ नए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित 3 जिलों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह ने किया प्रियंका गांधी का स्वागत। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सभी से की हड़ताल खत्म करने की मांग। भारत में 2 दिन अटके कनाडाई पीएम रवाना। G20 में हिस्सा लेने आए ट्रूडो का स्पेशल प्लेन हुआ खराब। प्लेन को ठीक करने में लगे 36 घंटे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की प्राइवेट ट्रेन रूस पहुंची। किम जोंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। बड़े स्तर पर हथियारों की हो सकती है डील। लीबिया में आए भयानक तूफान से अब तक 3000 लोगों की मौत। इस तूफान में करीब 10,000 लोग लापता हो गए। इनमें से 123 सैनिक भी शामिल हैं। लीबिया में हालात इतने खराब है कि वहां तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट का आसाराम बापू की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सजा के निलंबन के लिए हाई कोर्ट जाए। अब तक हो चुकी है 16 बार बेल याचिका खारिज। केंद्र सरकार ने बुलाया 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र। संसद का यह विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। सभी को विशेष सत्र के दौरान अहम बिल पेश करने की उम्मीद है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज। देश में बनी वैक्सीन की कहानी पर आधारित है यह फिल्म। 28 सितंबर को होगी रिलीज।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा खराब मौसम के कारण हुआ रद्द। अमित शाह बस्तर में परिवर्तन यात्रा को दिखाने वाले थे हरी झंडी। आपको बता दें कि अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। केरल में निपाह वायरस का खतरा बढ़ा। इस वायरस के कारण कोझिकोड में हुई 2 लोगों की मौत। केरल में निपाह वायरस को लेकर जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हीट वेव ने किया लोगों को परेशान। श्रीनगर में टूटा गर्मी का 18 साल का रिकॉर्ड। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी को लेकर अलर्ट। बिहार में सिस्टम से नाराज स्कूली लड़कियों ने उठाए हाथों में पत्थर डंडे। शिक्षा अधिकारी की गाड़ी के शीशे तोड़े। दरअसल लड़कियों ने स्कूल में अव्यवस्था को लेकर किया था विरोध। मोरक्को में आए भूकंप से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की गई जान और करीब 2600 लोग जख्मी। मोरक्को में कई देशों ने भेजे अपने सहायता दल। तुर्की की गुफा में फंसे रिसर्चर को 9 दिन बाद निकाला गया। 6 देशों के 180 लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला। ये रिसर्चर 3400 फीट की गहराई में जाकर फंस गया था। भारत की नई संसद के लिए ड्रेस कोड किया जारी। संसद के नए ड्रेस कोड में सिर पर मणिपुरी टोपी और कमल की आकृति वाली शर्ट पहनकर आना होगा अधिकारियों को। ये रही आपके सामने 13 सितंबर के मुख्य समाचार। और भी नए अपडेट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द DCR न्यूज को सब्सक्राइब करें।